जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया और इसमें अपना भारत देश जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2024 में 80वें स्थान पर था और अभी 85वें स्थान पर पहुंच गया है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्या करता है, ये इंडेक्स यह पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। ठीक है, और ये इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा। और इसमें जो पहला स्थान है वो सिंगापुर का है, यानी कि सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। और सबसे कम शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। भारत की रैंकिंग याद रखना, भारत 85वें स्थान पर है क्योंकि भारत की रैंक पूछी जाती है। ठीक है, नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, एडेलगेब हुर्रियत इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनी है शिव नादर। हम डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, ये जो परोपकार सूची है ये भारत के टॉप परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग है और ये रैंकिंग उनके दान के आधार पर तैयार की जाती है कि किसने कितना दान किया है। ठीक है, तो 2024 में टॉप 5 दानकर्ताओं की बात करें तो शिव नादर पहले स्थान पर हैं। इन्हें 2153 करोड़ की संपत्ति दान करी है एक साल के अंदर। मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं, बजाज परिवार तीसरे पर, कुमार मंगलम जो है ये चौथे पर और गौतम अडानी 5वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें दोस्तों अपना भारत देश 10वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है और ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। दोस्तों, ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 है इसमें शुरू के 3 स्थान खाली रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 स्थान रखे गए हैं खाली। खाली क्यों रखे गए? क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको पहले 3 स्थान पर जगह दी जाए। तो शुरू के जो 3 स्थान हैं ये बिल्कुल खाली हैं। अब बात आती है टॉप देशों की, तो शुरू के 3 स्थान तो खाली हैं। 4th पर डेनमार्क है, 5th पर नीदरलैंड है और 6th पर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है इसी क्रम में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें अपना भारत देश जो है ये 176वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। टॉप पर एस्टोनिया, सेकंड पर लग्जमबर्ग और जो थर्ड है इस पर डेनमार्क है। ये सूचकांक वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। बताओ, पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो चूंकि ये जो इंडेक्स है ये पहली बार जारी किया गया और इस इंडेक्स में अपना भारत देश 176वें स्थान पर ही है। ठीक है, याद रखना, जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है इसका पहला संस्करण है, यानी कि पहली बार जारी हुआ है ये सूचकांक।
इस सूचकांक में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। और जो सबसे लास्ट पायदान पर है वो है किरबाती देश, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है लग्जमबर्ग ने, सेकंड पर है एस्टोनिया, थर्ड पर है डेनमार्क। ये 4 मानकों के आधार पर तैयार होता है भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें अपना भारत देश 105वें स्थान पर है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो जो भुखमरी इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके साथ एक वेल्थ हंगर हेल्प, ये 2 संस्था हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 105वें स्थान पर रहा है। टॉप पर बेलारूस है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। और ये इंडेक्स 4 मापदंडों के आधार पर तैयार होता है, अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर, ठीक है, याद रखना आप लोग। दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। देखो हमारी करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। एक तो वार्षिकांक है यानी कि ईयरली है, और दूसरी है द्विवार्षिकांक यानी कि 2 ईयरली। और दोस्तों ये जो ई बुक है, इन सभी ई बुक में टॉपिक वाइज कंटेंट को अरेंज किया गया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स और रिपोर्ट, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। पूरे साल भर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में अरेंज किया गया है। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से परचेस कर लेना। जो सेकंड हमारी ई बुक है, ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, और थर्ड ई बुक साइंस की रामायण ई बुक है। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें फिनलैंड जो है इसको शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया 9th एडिशन है। और भारत को रैंक कौन सी मिली है, 109वें स्थान पर है भारत। और अंतिम पायदान पर है दक्षिण सूडान, और टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, ठीक है, और थर्ड पर है डेनमार्क। इसी क्रम में दोस्तों एक और सूचकांक है, सतत व्यापार सूचकांक 2024। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। और इसमें अपना देश भारत जो है ये 3rd पोजीशन पर 23rd पोजीशन पर है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो अपना भारत देश इस सूचकांक में 23वें स्थान पर है। टॉप पर न्यूजीलैंड, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। ये इंडेक्स हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक 2024, ठीक है। और इस सूचकांक में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया का जो वेना शहर है, ठीक है, वो टॉप पर है जीवन रक्षा सूचकांक में। डिटेल की बात करें तो देखो दोस्तों, जो जीवन रक्षा सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस इंडेक्स में ऑस्ट्रिया का जो वेना शहर है ये दुनिया में रहने के लिहाज से सर्वोत्तम स्थान बताया गया है, ठीक है। वहीं जो सीरिया का 10वें शहर है ये सबसे अंतिम पायदान पर है। अपने देश भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है इस सूचकांक में 112वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता, बुनियादी ढांचे जैसे कई चीज़ों को आधार बनाकर दुनिया भर के 173 शहरों को रेटिंग दी गई है, ठीक है। और रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर माना गया है ऑस्ट्रिया का वेना शहर। अपने देश की राजधानी जो है 112वें स्थान पर है 173 शहरों में, ठीक है। टॉप पर ऑस्ट्रिया का वेना, सेकंड पर डेनमार्क का कोपेनहेगन, थर्ड पर स्विट्जरलैंड का ज़ुरिख, और फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। नेक्स्ट है
एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया? तो भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और भारत ने किस देश को पछाड़ दिया है? जापान को पछाड़ दिया है। ठीक है, हम डिटेल की बात करें तो देखो, ये जो एशिया पावर रिपोर्ट है ये ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अमेरिका टॉप पर है, चाइना सेकंड पर है, भारत थर्ड पर आ गया है और जापान जो है थर्ड से फोर्थ पर पहुंच गया। कुल 27 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। बताओ, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की हम बात करें, इसमें अपना भारत देश ये 39वें स्थान पर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो वैश्विक पर्यटन गतिविधियां हैं वो कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं कि नहीं, यानी कि कोरोना के पहले जो स्थितियां हैं उस अवस्था में सारी गतिविधियां आ गई हैं या फिर नहीं आ गई। ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है और अंतिम पायदान पर जो है ये माली देश रहा है। टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर स्पेन है, जापान जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक की हम बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो इसमें जो है टॉप पर कौन सा देश है? तो शांति सूचकांक में टॉप पर है दोस्तों आइसलैंड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शांति सूचकांक का 18वां संस्करण है और ये आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को रैंकिंग दी गई है 116वीं। ठीक है, और अंतिम पायदान पर कौन है? तो दोस्तों, जो यमन देश है ये अंतिम पायदान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, आयरलैंड सेकंड पर और ऑस्ट्रिया देश जो है ये थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? तो दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें आइसलैंड देश जो है ये टॉप पर है। डिटेल की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करी गई 18वां संस्करण है। ये जो रिपोर्ट है कुल 146 देशों पर जारी करी गई। भारत 129वें स्थान पर है, आइसलैंड टॉप पर है, फिनलैंड सेकंड पर और नॉर्वे थर्ड स्थान पर है। ये सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो दोस्तों, इस इंडेक्स में दिल्ली 350वें स्थान पर है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर दिल्ली 350वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर टॉप पर न्यूयॉर्क है, सेकंड पर लंदन है और थर्ड पर है सैन जोस शहर। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 72वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत देश 159वें स्थान पर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर है। 2023 में 161वें स्थान पर था। इसमें अंतिम पायदान पर है एरिट्रिया देश। ठीक है, टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्वीडन देश है। बताइए दोस्तों, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, साइबर अपराध के मामले में अपना भारत देश ये 10वें स्थान पर है। डिटेल की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके
वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स तैयार किया है और इस इंडेक्स में भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप पर रसिया है, सेकंड पर यूक्रेन, थर्ड पर चाइना और फोर्थ पर है अमेरिका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और इसमें 143 देशों में से अपना देश 126वें स्थान पर है। 2023 में भी अपन 126वें स्थान पर थे। फिनलैंड टॉप पर है। अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान। तो फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डेनमार्क सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर और स्वीडन ये फोर्थ पोजीशन पर है। नेक्स्ट मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें, इसमें अपना भारत देश 134वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में 193 देशों में से भारत 134वें स्थान पर है, ठीक है। 2023 में 135वें स्थान पर थे। टॉप पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की हम बात करें, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान है चौथा। इस रैंकिंग में 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान करी गई। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर रूस, थर्ड पर चाइना और भारत जो है ये फोर्थ पोजीशन पर है। बताओ फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये है लंदन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। ये जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है ये फरवरी 2024 में जारी किया गया और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले टॉप 4 शहरों की बात करें तो लंदन फर्स्ट पर, डबलिन सेकंड पर, टोरंटो थर्ड पर और इटली का मिलान जो है ये फोर्थ पोजीशन पर है। हम इस इंडेक्स में टॉप 10 में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो कर्नाटक का बेंगलुरु ये 6वीं पोजीशन पर है। महाराष्ट्र का पुणे ये 7वीं पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी कि दोस्तों जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें अपना देश भारत ये है 39वें स्थान पर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला है, ठीक है। सूचकांक में देश को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है और अंतिम स्थान जो है अंगोला देश का है, ठीक है। संस्करण है 17वां और ये इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है लगातार 14वें साल, ठीक है। स्वीडन सेकंड स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका ये थर्ड पोजीशन पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो दोस्तों इसमें अपना भारत देश ये 42वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। कौन सा संस्करण है इस साल इस इंडेक्स का? 11वां। और ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले पर, यूके दूसरे पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। बताओ विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत को 15वीं रैंक मिली है, ठीक है। ये इंडेक्स जो है या फिर ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के द्वारा जारी किया गया और भारत को 15वीं रैंक मिली है। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर सिंगापुर देश है। बताओ फोर्ब्स की
वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? जो टॉप 10 अरबपति हैं विश्व के, इनमें एकमात्र भारतीय अरबपति को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी के लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। विश्व के जो टॉप 3 अरबपति हैं, ठीक है, इनमें बर्नार्ड अर्नॉल्ट पहले स्थान पर हैं, एलोन मस्क दूसरे पर, जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे पर हैं, और टॉप 10 में भारत के मुकेश अंबानी को शामिल किया गया। मुकेश अंबानी टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो इसमें अपना भारत देश ये 63वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत 63वें स्थान पर है। टॉप पर स्वीडन, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर स्विट्जरलैंड देश है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों भारत के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, ठीक है, उन 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है? तो देश की कुल संपत्ति का 40.1% है, ठीक है। हम किन के पास बात कर रहे हैं? जो देश के सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। बताओ, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन ने जो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी है, इसमें आलिया भट्ट के लिए शामिल किया गया। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो एवरेज हम बात कर रहे हैं, पुरुषों की 71 है और महिलाओं की है 74, ठीक है, 71 और 74। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? तो दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का भारत में दर्ज किया गया है 8%। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर लगातार 16वें साल टॉप पर है, ठीक है, और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 51वें स्थान पर है। इस रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों और उद्यमियों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करना। टॉप पर सिंगापुर है, तो डेनमार्क सेकंड पर है, अमेरिका थर्ड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इस रैंकिंग में जो अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। और इसी क्रम में आप बताइए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है? तो देखो दोस्तों, इस इंडेक्स में दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है, लेकिन जो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, इसको भारत में तो सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है। ये भारत में तो पहले स्थान पर रहेगा ही। ये हम बात करें ग्लोबल स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो 149वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? दोस्तों भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या जो है ये घटकर 67 हो गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिकॉर्न शब्द जो है ये निजी तौर पर दर्शाता है स्टार्टअप कंपनियों को, ठीक है, जिस कंपनी का मूल्य $1 अरब से अधिक होता है उसको दर्शाता है।
और अप्रैल 2024 को हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटी है और घटकर हो गई है 67। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं अमेरिका के पास 703, चाइना के पास 340 और भारत के पास जो है कितनी है तो 67 हैं। लेकिन अपन यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में 3rd पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो प्रथम पुरस्कार है ये दिया गया है इंदौर और सूरत शहर के लिए संयुक्त रूप से। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासवड़ शहर को मिला है। ये सासवड़ शहर कहाँ का शहर है? तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़ दिया है। ठीक है, और भारतीय शेयर बाजार चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंटरनेट को बंद कर देना किसी ना किसी कारण से, जैसे मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी। ठीक है, तो देश के किसी कोने में, देश के किसी हिस्से में सरकार के द्वारा इंटरनेट को बंद करा देना, वो होता है वैश्विक इंटरनेट शटडाउन। और ऐसा करने के मामले में अपना भारत देश ये अव्वल रहा है। ठीक है, लगातार 6ठे साल अव्वल रहा है, पहली बार नहीं है, 6ठे साल। ठीक है, 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन करवाया था शासन ने। कहीं किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ करवा दिया इंटरनेट शटडाउन, कहीं पहलवान जो है स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ करवा दिया। तो 6ठे साल भारत अव्वल रहा है इस मामले में। नेक्स्ट है, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो हेपेटाइटिस की बीमारियों के मामले में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए जाते हैं? ये डोपिंग क्या होता है दोस्तों? तो डोपिंग खेल में गलत तरीकों का उपयोग कर लेना, खेल में किसी केमिकल या फिर किसी दवाई का यूज़ कर लेना जिससे आपको थकान ना हो, जिससे आप दौड़ें या फिर कोई खेल खेलें और आप एनर्जेटिक रहें। ठीक है, तो इस प्रकार का जो काम करना, गलत काम करना होता है वो होता है डोपिंग। और डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामले अपने भारत देश में पाए गए हैं। ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत 108वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है डेनमार्क। ठीक है, और किसने जारी किया है ये इंडेक्स? तो वीडेम इंस्टीट्यूट ने ये इंडेक्स जारी किया है। बताइए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स, इसके अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत आतंकवाद सूचकांक में ये 13वें स्थान पर है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो सूचकांक है, ठीक है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा आतंक से प्रभावित देश ये अफगानिस्तान है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा जारी किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर है। ठीक है, ये इंडेक्स जारी किया गया जनवरी 2024 में। 180 देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है सोमालिया देश के अंदर। ठीक है, सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें तो ये डेनमार्क के अंदर होता है। भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 93वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के अनुसार कानून शासन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो कानून शासन सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपना भारत देश
ये 79वें स्थान पर है। ठीक है, टोटल 142 देशों में से भारत 79वें स्थान पर है। टॉप पर कौन सा है? तो टॉप पर है डेनमार्क और जो वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला ये अंतिम पायदान पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूएनडीपी के द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी की बात करें तो ये 79 किलोग्राम है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरला राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। टोटल 165 देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन करके ये इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, भारत 84वें स्थान पर है। तो डेनमार्क जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सूचकांक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें बताइएगा। और यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आप पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारी ईयरली ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। इस ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप तीनों ई बुक परचेस करते हैं तो आपको केवल 2 ई बुक का पेमेंट करना होगा। ठीक है, यानी कि आप यदि 150 RS का पेमेंट करते हैं तो आपको एक ई बुक बिल्कुल फ्री में प्रदान करी जाएगी 100 रुपये वाली। ठीक है, मतलब 100 रुपये का अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन चैलेंजिंग है, इसका आंसर दे के जाइएगा कि नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ठीक, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।